आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के साथ साथ रेड अलर्ट जारी। बिहार में बाढ़ से 6 और लोगों की हुई है मौत। बिहार में मंगलवार को बाढ़ की वजह से 6 और लोगों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरल के कुछ इलाकों में और ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गुजरात के कुछ बड़े इलाकों में और अगले 3 दिन तक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में सोमवार को हो रही भारी बारिश की वजह से करीब 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में 16 जिले बाढ़ से प्रभावित है। वहीं उत्तराखंड के अंदर बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। वहीं बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या मंगलवार को 19 हो गई है। वहीं राज्य के 16 जिलों में 63.60 लाख बाढ़ प्रभावित लोग हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित हुए सोमवार के मुकाबले 7 लाख अधिक है। वहीं राज्य में बहने वाली कई नदियां जैसे बागमती, बूढ़ी गंडक और कमलाबालन, अधवेरा, खिरोही और महानदी और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वे गंगा नदी के कई स्थानों पर जलस्तर 6 से 18 सेंटीमीटर तक बढ़ा है। महाराष्ट्र में भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के कुछ इलाकों में बुधवार को रेड अलर्ट जारी किया है। जो बुधवार के अलावा गुरुवार और शुक्रवार को यहां पर तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। वहीं ठाणे, पालघर, नासिक के लिए भी गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिन के लिए चेतावनी यहां पर जारी की गई है। मुंबई और उपनगरीय इलाकों के पटरी पर पानी भरने की वजह से कुछ रूटों पर मंगलवार को लोकल ट्रेनें स्थगित रही। वहीं उपनगरीय कांदिवली पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग पर भी मंगलवार को सुबह बोस्टन से पश्चिमी उपनगर से दक्षिणी मुंबई की ओर यातायात बाधित रहा है। वह दक्षिणी मुंबई में कई कर्मचारी के अदालत नहीं पहुंचने पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कई के मामले ऑनलाइन के लिए सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने बारिश की वजह से मुंबई और उपनगरीय इलाकों में स्थित अपने कार्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं उत्तरी मुंबई के गराई तट से करीब 12 किलोमीटर दूर समुद्र में नौका डूबने से 2 मछुआरे लापता हो गए हैं, जबकि 11 लोगों को बचा लिया गया है। उपनगरीय सांत्रिकुज नाले में 35 वर्षीय एक महिला और उसके 2 बच्चे बह गए। ठाणे में पूरी रात हुई बारिश की वजह से बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। कहीं करंट की चपेट में आने से लोगों की मौतें भी हुई है। वहीं गुजरात में मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं मंगलवार से शुक्रवार के बीच राज्य के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं सौराष्ट्र के कई जिलों में खासतौर पर गिरी और सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली और राजकोट जिलों में दिन में भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण और उत्तर गुजरात से लगे तटों पर रहने वाले मछुआरों को 8 अगस्त तक समुद्र में नहीं जाने की अपील की है। गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ इलाके के साथ साथ दमन, दीव, दादरा नगर हवेली में भी इस अवधि में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना यहां पर मौसम विभाग ने व्यक्त की है। केरल में इडुक्की और वायनाड और पल्लिकड़क जिले में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह मध्य और उत्तर केरल में बारिश का दौर जारी रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि भवानी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वे निचले इलाकों में रह रहे कम से कम 51 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने सप्ताह के लिए केरल के इडुक्की, मल्लीपुरम और कोचिगड, वायनाड और कन्नूर और कोसरगोड के लिए ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। इन अन्य जिलों के लिए भी इस अवधि के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने 4 से 8 अगस्त के बीच नीलगिरी, कोयम्बटूर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान यहां पर जताया है। वहीं कोयम्बटूर को लेकर आई खबर के मुताबिक मेट्टुपालयम में भवानी नदी किनारे में रहने वाले लोगों को बाढ़ की चेतावनी जारी इनको की गई है, क्योंकि पिल्लूर बांध से अत्यधिक पानी छोड़ा गया है। वहीं उत्तराखंड में अधिकारियों ने बताया कि बादल फटने की घटना से 18 लोगों की मौत के अलावा गत रात 40 परिवार नदी के कटन और भूस्खलन की वजह से घर ढहने से बेघर हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ तेज आ गई है। वहाँ 16 जिले बाढ़ से प्रभावित है। राज्य से होकर बहने वाली शारदा, राप्ती और सरयू नदी कुछ स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वे बाढ़ से 777 गांव यूपी में प्रभावित हुए हैं, जबकि 282 गांवों में पानी घुस गया है। देश के पूर्वी भाग में उड़ीसा के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और ये सिलसिला यहाँ पर पूरे सप्ताह के अंत तक चलने की उम्मीद मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। उत्तराखंड के उत्तरी और दक्षिणी तटीय इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है, जबकि भीतरी हिस्सों में पूरी जिले के कुछ इलाकों में बहुत बारिश
हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है। लोगों को बहुत भारी बारिश के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं दक्षिणी बंगाल के कई जिलों में सोमवार रात से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। कोलकाता में मंगलवार दोपहर को 2:30 बजे 17 mm बारिश दर्ज की गई है। असम में पानी कम होने से बाढ़ की स्थिति में लगातार यहाँ पर सुधार हो रहा है। हालांकि आधिकारिक बुलेटिन के मुताबिक 15 जिलों के 1,96,000 लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। इस साल असम में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। हवाओं के साथ बारिश ने बदला है दिल्ली का मौसम। देश की राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश होने की वजह से तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बुधवार को ऐसा ही मौसम रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मानसून अब तक कमजोर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में सामान्य से कम बारिश हुई है। 8 और 9 अगस्त को मानसून की अक्षय रेखा दिल्ली के करीब पहुंचेगी, जिसकी वजह से यहां पर बारिश बढ़ने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक यहां पर 6 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम, मुजफ्फरनगर, शामली, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, अलवर, रोहतांग, झज्जर और मथुरा और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और चंदौसी, अलीगढ़, बुलंदशहर, अमरोहा के आसपास के इलाकों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगस्त और सितंबर के बीच सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हो सकती है। हालांकि अगस्त में औसत का 57% बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के चीफ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि सितंबर में बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिल्ली में ज्यादा बन रही है। राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने के आसार, 10 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने की संभावना यहां पर जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून के सक्रिय होने की संभावनाओं के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में 5 अगस्त और 6 अगस्त को मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, बूंदी, झालावाड़, कोटा और 12 जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के उच्च इलाकों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, जिसमें बाड़मेर, पाली, जालोर जिले में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। वहीं प्रदेश के करौली क्षेत्र में भी बुधवार सुबह ही मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में छाए घने बादलों के कारण हल्की से मध्यम बारिश का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। बारिश से जहाँ लोगों को गर्मी से राजस्थान में राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे पे यहाँ पर खिल उठे हैं। वहीं 2 दिन पहले सावन के आखिर सोमवार को राजधानी जयपुर समेत भरतपुर, करौली में जमकर बारिश हुई। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में हल्की बारिश का दौर चला। हालांकि इस बार राजस्थान में मानसून की चाल बहुत सुस्त बनी हुई है। मानसून अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया है, इससे किसान थोड़े मायूस जरूर है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू, अब झमाझम बारिश के हैं आसार। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र की ओर गुजरात में बने ऊपरी हवाओं का चक्रवात के कारण मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से बुधवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। वहीं गुरुवार को अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर है। इसके प्रभाव से पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार को सुबह 8:30 बजे और शाम 5:30 बजे तक छिंदवाड़ा में 29 mm बारिश हुई, इंदौर में 22 mm और दोमा में 23 mm बारिश हुई, सागर में 3 mm, 13 mm और गुना में 11 mm बारिश हुई, खरगोन में 9 और नरसिंहपुरा में 8 mm बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं खजुराहो में 1.6 mm, भोपाल में 0.3 mm बारिश हुई है। मौसम विभाग केंद्र के वरिष्ठ मौसमी विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र से कुछ अलग
आगे ये क्षेत्र बड़ा है। इसका बुधवार को गहरा या कम दबाव के क्षेत्र बदलने की संभावना है। वहीं दक्षिणी गुजरात पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है, जिसकी वजह से अब अरब सागर से बड़े पैमाने पर नमी आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश शुरू हो गई है। शुक्ला के मुताबिक इन दो सिस्टमों के कारण यहाँ पर गुरुवार और शुक्रवार को राजधानी प्रदेश के अनेक स्थानों पर अच्छी बारिश होगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। प्रदेश में मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक सीजन की कुल 404 mm बारिश हुई है। यहाँ सामान्य से है 469, जिससे 16% फिलहाल कम है। वहीं प्रदेश के 22 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। मानसून के पूरी सक्रिय होने से किसानों को यहाँ पर कुछ राहत जरूर मिली है। झारखंड के कई हिस्सों में हो रही है अच्छी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटों में कुछ इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। रांची सहित भारतीय मौसम विभाग ने वैज्ञानिकों ने बताया कि राज्य में 1 जून से 4 अगस्त तक सामान्य से करीब 16% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में बन रहे निम्न दबाव के कारण अगले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 8 अगस्त को भी राज्य में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की आशंका यहाँ पर जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से यहाँ यह भी जानकारी दी गई है कि मानसून के दौरान राज्य के 9 जिले में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है और अन्य सभी जिलों में सामान्य बारिश हुई है, जबकि 2 जिलों में पुलुम और लोतेहार में सामान्य से कुछ अधिक बारिश यहाँ पर हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को सुबह झमाझम बारिश हुई। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं कई घरों में पानी भी घुसा है। वहीं विभिन्न सड़कों पर जल जमाव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश के कारण शहर के कई जिलों में बिजली आपूर्ति भी व्यवस्था भी बाधित रही है।